अब तक हम पढ़ चुके हैं कि गनी मियाँ जो है भारत आया हुआ है। भारत आया है किस लिए ना, हॉकी का मैच देखने के लिए। तो हॉकी का मैच जो है वह तो एक बहाना था। वे लोग वहाँ से जो लोग मुसलमान हैं आए हुए थे, मेनली वे लोग क्या है अपनी पुरानी यादों को लेकर आए हुए हैं और वे अपने पुराने इलाकों को देखना चाहते हैं। मतलब सांप्रदायिक दंगे के समान वे लोग लाहौर चले गए थे। मुसलमान लोग लाहौर चले गए थे, पर उनका बचपना जो है, वक्त जो है भारत में ही गुजरा था, अमृतसर में ही गुजरा था। तो वे आकर क्या है अपने पुराने स्थानों को देखते हैं और वह मानो कोई आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया था। हम आगे पढ़ेंगे। देखो, बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। तो क्या है, वे मजबूर होकर ही क्या है भारत विभाजन के समय उन्हें अमृतसर से लाहौर जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर वह कहीं उनके आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्लाह, मतलब क्या है 7.5 साल में काफ़ी परिवर्तन वे लोग देखते हैं। कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, मतलब जहाँ पर जो दुकान थी अब वहाँ उस स्थान पर क्या है वो सब दुकान नहीं है। अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। तो क्या है, मोची ने भी क्या है उस इलाके को कब्जा कर लिया। मतलब वहाँ पर पहले किसी और की दुकान थी, पर अब किसी और की दुकान है। और कहीं कहीं ऐसे ही वाक्य सुनाई दे जाते, वली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है। वहाँ पर जो मस्जिद थी वह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, तो उन्हें अच्छा लगता है। इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। तो अमृतसर में सिख लोग रहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं कि भाई कम से कम जो मस्जिद था वो मस्जिद के स्थान पर ही है, उसे तोड़कर गुरुद्वारा नहीं बनाया गया। और यह देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग जो हैं उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। तो अब जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्हें देखकर वहाँ के लोग भी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखते, क्योंकि वे लोग जो हैं पाकिस्तान से कई लोग जो है आकर यहाँ बसे हुए थे और वे सोचते हैं कि भाई वहाँ का हालचाल कैसा, वहाँ में कोई बदलाव आया है यानी वही पुराने स्थान वैसे हैं या नहीं। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं उनके मन में उठते हैं। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। बगलगीर मतलब उनसे आलाप करने लगते। ज्यादातर आगंतुकों से ऐसे सवाल पूछते, मतलब जो लोग आए हुए हैं उनसे सवाल पूछते थे। मतलब जो लोग अमृतसर में हैं वे लोग लाहौर से आए लोगों को देखकर पूछते थे कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, भाई लाहौर का हाल चाल कैसा है। अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं, मतलब वहाँ के शहर गली के बारे में उन लोग पूछते हैं। सुना है शाहल मी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? तरह तरह के प्रश्न के मन में आता है। कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। पहले पाकिस्तान में लोग बुर्का पहनते थे, अब तो सुना है बुर्का नहीं पहनते। यह ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है। तो वे लोग उनके साथ इस प्रकार बातें कर रहे थे मानो क्या है वे सगे संबंधी है। वहाँ पर लाहौर में काफ़ी सगे संबंधी हैं, जिसका हाल चाल जानने के लिए वे बेचैन हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। तो लाहौर से जो लोग आए थे उनसे मिलकर इन्हें बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अमृतसर वालों को मानो वे लोग मेहमान हैं, उन्हीं के घर वाले हैं, तो उनसे मिलकर वे बहुत अपना खुशी दिखा रहे थे। बाजार बांसा, अब वहाँ की जो प्रमुख बाजार थी वह है बाजार बांसा। अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है। तो अगर प्रश्न आता है कि बाजार बांसा क्या है, तो लिखना बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा
बाजार है जहां विभाजन से पहले मतलब पार्टीशन के पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। तो ये अंडरलाइन कर लो कि बाजार बासा क्या है। तो लिखोगे बाजार बासा अमृतसर का उजड़ा सा बाजार है जहां विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। वहाँ ज़्यादातर बांसों और शहतीरों की दुकानें थी। तो बाजार बासा में किसकी दुकानें थी? बाजार बासा में अधिकतर शहतीरों और क्या है, बांसों की दुकानें थी। शहतीर मतलब बड़े बड़े नोकीले कील हुआ करते थे ठोकने के लिए, बांसों को ठोकने के लिए, मकानों को ठोकने के लिए। ठीक है, तो शहतीरों की बड़े बड़े जो रॉड होते हैं ना, उसका कंस्ट्रक्शन में काम जैसा आता है वैसे बड़े बड़े कीलों की, जो सबकी सब एक ही आग में जल गई थी। तो बाजार बासा जो है वह उस समय आगजनी में जल गई थी। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी। तो सबसे भयानक आग क्या थी? बाजार बासा की आग सबसे भयानक थी। तो अमृतसर में लगी हुई थी जब पार्टीशन हुआ था, विभाजन के समय जो आग लगी थी, मतलब कहाँ पर? बाजार बासा में। तो यह बहुत ही भयंकर आग थी। अमृतसर का सबसे बड़ा अग्निकांड जो है वह बाजार बासा में हुआ था, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। तो इतनी बड़ी अग्निकांड थी कि वहां पर कई मुसलमानों के साथ हिंदू लोगों का घर भी जलकर राख हो गया था। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई। तो ये 7.5 साल में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। कई सारी इमारतें खड़ी हो गई नया, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद है। कई लोगों ने फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, मतलब घर बन गया, मगर अब भी बहुत जगह जो है वैसा ही मलबा पड़ा हुआ है। नई इमारतों के बीच बीच में वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। तो कुछ इमारतें हैं, नई इमारतें हैं, और कहीं कहीं क्या है, ऐसा ही मलबा का ढेर पड़ा हुआ है। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी। तो जिस दिन ये लोग खेल देखने के लिए, हॉकी का मैच देखने के लिए आए थे, वे लोग क्या करते हैं, बाजार बासा भी जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कोई जो है चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार में रहने वाले ज़्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे। तो जब अग्निकांड हुआ था, जब बाजार बासा में आग जली थी, आगजनी हुई थी, तो उस समय घर के साथ ही मकान के साथ कई लोग उस आग में जलकर राख हो गए थे। मकान तो गए, और उस समय क्या है, काफ़ी लोगों की जान जो है खतरे में पड़ गया था। और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं थी। जो लोग लौटकर चले गए थे, मतलब अपना शहर छोड़कर चले गए थे, वे दोबारा लौटकर नहीं आए। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया। तो वो जो बाजार बासा है, वहाँ पर एक दुबला पतला बुढ़ा वहाँ पर आता है उस इलाके को देखने के लिए, और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल-भुलैया में पड़ गया। तो यहाँ पर वह बुढ़ा भूल भुलैया में क्यों पड़ गया? क्योंकि जिस बाजार में वह आया है वह पहले जैसा नहीं है। वहाँ पर काफ़ी बदलाव आ गया। वह पहचानने में दिक्कत हो रही थी। हर गली जो है बदल गया है। मतलब गली तो है, पर वहाँ जो नए क्या है, नए दुकानों कई नए दुकान जो है वहाँ पर बस गए थे, नई इमारतें हो गई। तो वहाँ पर क्या है, पूरा इलाका में नया बदलाव आ गया था। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया। सोचता क्या ये गली है या नहीं, इसी गली से मेरा घर जाता है या नहीं, यही सोच में पड़ जाता है। जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह गली वही गली है जिसमें वह जाना चाहता था। जिस गली में वह जाना चाहता था वहीं पर वह रुक जाता है, मगर क्या है, बाजार बासा में काफ़ी
परिवर्तन आ गया था। गली में एक तरफ कुछ बच्चे क्या है कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और फासले परस्तियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। तो बच्चे जो हैं खेल रहे थे, आपस में कीड़ा कीड़ी खेल रहे थे, और यहाँ पे क्या नहीं बदला, लोगों की जो बोली है, मतलब अमृतसर में जो पहले भी जो गाली देकर बातें करते थे, तो वह बोली जो है अभी तक नहीं बदली। वहाँ के लोग अभी भी, वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, इसी प्रकार गाली देकर एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बातें चीख कर गाली गलौज कर रहे थे। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी।